Hello students, again welcome back to accounts class with double column cash book। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस अभी पेंडिंग है जो आपके साथ डिस्कस करनी है। वही ट्रांजैक्शंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है, जिससे हम डबल कॉलम कैश बुक तैयार करेंगे। छोटी सी वीडियो है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक में इन ट्रांजैक्शंस को कैसे लेकर आना है, कैसे डबल कॉलम कैश बुक तैयार करनी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है हम रीड करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बैलेंस इन हैंड ₹80,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ₹20,000। कैश का बैलेंस कितना है? 80,000। इट मीन्स हमने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 4 जून की ट्रांजैक्शन है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का कितना है बेटा? 80,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ₹20,000। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जो बैंक है, बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, बट क्रेडिट कब होगा? जब आपको ओवरड्राफ्ट दिया होगा। इस क्वेश्चन में आपको ओवरड्राफ्ट दिया है। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 4 जून बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 20,000 बैंक के कॉलम में लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगी। सेकंड है गुड्स सोल्ड टू पूजा ₹15,000 एंड रिसीव्ड चेक। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। हमने पूजा को गुड्स सोल्ड की, 15,000 की एंड रिसीव्ड चेक। तो मैंने आपको बोला था कि अगर इस तरह की ट्रांजैक्शन है तो बाकी ट्रांजैक्शंस को अच्छे से देखो कि इससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है। अब देखो नीचे कहीं पे भी इससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको डालेंगे या छोड़ देंगे? इसको यहाँ पे एंटर करेंगे, बिकॉज इसकी कोई ट्रांजैक्शन इसके बाद है ही नहीं, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे हमारे बैंक में जो बैलेंस है वो बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टू पूजा, ठीक है, कितना? 15,000। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 15,000। हम क्या है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 6 की एंट्री है, 6 की एंट्री है। यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा? 15,000, ठीक है। बैंक में 15,000 से क्या है? इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, पे टेलीफोन एक्सपेंस बाय चेक ₹2,000। अब मैंने क्या किया है? टेलीफोन एक्सपेंस पे किए हैं बाय चेक। चेक का मतलब बैंक से पे किए हैं। 2,000 मीन्स मेरे बैंक का जो बैलेंस है वो क्या है? डिक्रीज हो गया है, बैंक में से आउटफ्लो हो गया है कैश। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? 8 जून की एंट्री है, बाय टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस कितने? 2,000 से मैंने टेलीफोन एक्सपेंस जो है वो पे कर दिए, ठीक है। मेरे बैंक का बैलेंस क्या है? डिक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ₹50,000। अब देखो नया वर्ड है बिल्कुल, बैंक। बैंक का मतलब है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी लैंग्वेज जो है काफ़ी चेंज होती रहती है, ठीक है। आपको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन क्वेश्चन पेपर में आ सकती है, बट आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। बैंक का मतलब होता है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। सॉरी, वही है
कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, इट मीन्स ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ठीक है, जब मैंने बैंक में कैश जमा करवाया, ठीक है, तो बैंक का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और कैश मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज कैश मैंने बैंक में जमा करवा दिया। ठीक है, कैश मेरा डिक्रीज हो गया और बैंक मेरा क्या है, इंक्रीज हो गया, बैंक में इनफ्लो हो गया। ठीक है, बैंक में इनफ्लो किसकी वजह से हुआ है, कैश की वजह से, टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अब कैश किसकी वजह से कम हुआ है, बैंक की वजह से, बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री। जो मेरा बैंक बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, कैश की वजह से, और जो कैश डिक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बैंक की वजह से, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है कैश सेल ₹25,000। अब मैंने सेल की है, ठीक है, तो मेरे पास पैसा आया। ठीक है, टू सेल कितना पैसा आया, 25,000। ठीक है, कैश में आएगा 25,000 रुपए कैश। नेक्स्ट है चेक ऑफ पूजा गेट्स डिसऑनर्ड। अब मैंने पूजा का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। पूजा का चेक डिसऑनर होने का मतलब है जब मैंने चेक को बैंक में लगाया तो उसके अकाउंट्स में बैलेंस नहीं था। ठीक है, चेक रिटर्न हो गया। ठीक है, जब चेक रिटर्न होगा इट मींस मेरे खाते में तो पैसा आया ही नहीं। ठीक है, मैंने चेक लिया था, मैंने बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मैंने चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाया। ठीक है, तो पता चला कि पूजा के अकाउंट में बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस उस खाते से हमारे खाते में ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो चेक डिसऑनर हो गया, चेक वापस हो गया। इसको चेक बाउंस होना भी कह सकते हैं। ठीक है, बाउंस होना भी कह सकते हैं। तो जब मेरा बैलेंस बैंक का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 50,000, बट आपको बाद में पता चला कि वो चेक बाउंस हो गया। ठीक है, चेक डिसऑनर हो गया, तो इट मीन्स आपका जो बैंक का बैलेंस है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि हम तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहे थे, बट पता चला चेक डिसऑनर हो गया, तो अब हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज करना पड़ेगा तो हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, 14 की एंट्री है बाय पूजा। इसको हम क्या है, चेक को कितने का चेक का था, 15,000 का। ठीक है, इस 15,000 के चेक को क्या है, हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो 15,000 के चेक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहां पे कैश में नहीं बैंक में आना था। ठीक है, बैंक में आना था जहां पे। ठीक है, 15,000 का हमने चेक लिया था। तो जब चेक आया था तो यहाँ पे क्या है, बैंक इंक्रीज हुआ था, चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक को हमने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कैश ₹20,000। अब ये भी देखो स्टूडेंट्स, नया वर्ड है कैश। कैश का मतलब होता है कैश विदड्रॉ करवाना। ठीक है, बैंक से हमने कैश को विदड्रॉ करवाया। ठीक है, ये भी कॉन्ट्रा होगी। जब कैश विदड्रॉ करवाएंगे तो हमारा कैश क्या है, बढ़ेगा। जब कैश विदड्रॉ करवाएंगे तो कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और बैंक क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। बैंक डिक्रीज हो जाएगा हमारा। कौन सी डेट की एंट्री है, 17 की, 17 जून की। ठीक है, मेरा कैश किसकी वजह से बढ़ा, बैंक की वजह से, टू बैंक। मेरा बैंक किसकी वजह से घटा, कैश की वजह से, बाय कैश काउंटर एंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट पेड टू मोहिनी बाय चेक ₹7,000। अब मैंने मोहिनी को 7,000 पे करिया चेक के द्वारा। ठीक है, तो बैंक का बैलेंस मेरा डिक्रीज हो जाएगा, आउटफ्लो है। ठीक है, बाय मोहिनी,
बाय 0.7, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम अंजलि ऑन बिहाफ ऑफ माया ₹10,000। अब देखो, मैंने पेमेंट रिसीव की अंजलि से ऑन बिहाफ ऑफ माया, माया के बिहाफ पे मैंने पेमेंट रिसीव की अंजलि से। अब स्टूडेंट्स बताइए कि यहाँ पे आप अंजलि लिखोगे या माया लिखोगे, ठीक है। सपोज करो आप ट्यूशन पे जाते हो, ठीक है, अपने ट्यूशन वाले सर को या मैम को आपने क्या है फीस देनी है, आपने क्या है फीस देनी है, ठीक है। तो ट्यूशन वाला फीस किससे ले रहा है? आपके पेरेंट्स से ले रहा है। तो वो रजिस्टर में आपके पेरेंट्स का नाम लिखेगा या आपका नाम लिखेगा। उसने आपसे पेरेंट से फीस ली, ट्यूशन सेंटर ने आपके पेरेंट्स से फीस ली है ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो ट्यूशन सेंटर में रजिस्टर में जो नेम आएगा वो आपके पेरेंट्स का आएगा या आपका आएगा? वहाँ पे नेम आपका आएगा। आप पढ़ रहे हो, फीस आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं। वैसे ही माया के बिहाफ पे पैसा किससे लिया? अंजलि से, ठीक है। अंजलि का तो कोई रोल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू माया। 30th की एंट्री है टू माया। रिसीव फ्रॉम अंजलि ऑन बिहाफ ऑफ माया ₹10,000 कैश में आए हैं, ठीक है। लास्ट है, बहुत ध्यान से समझने वाली एंट्री है, डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, एंटायर बैलेंस, सारा बैलेंस, सारा पैसा, आफ्टर रिटेनिंग 4,000 एट ऑफिस। ऑफिस में 4,000 रख के जितना कैश बचता है कहते बैंक में जमा करवाओ। फॉलो किया? डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा करवा दो, एंटायर बैलेंस, सारा पैसा, आफ्टर रिटेनिंग 4,000 एट ऑफिस, 4,000 ऑफिस में रख लो, बाकी जितना पैसा है बैंक में जमा करो। अब कैसे पता चलेगा भाई कि कितना पैसा है? ठीक है, तो सबसे पहले हम कैश देखेंगे। देखो कैश में देखो कितना कैश है हमारे पास, 80,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000। मेरे पास कैश है 1,35,000, ठीक है। अब मैंने इसमें से पे कितना कर दिया? 50,000 माइनस 50, तो मेरे पास कितना बचा? 85, ठीक है। देखो मेरे पास टोटल कैश कितना है? टोटल कैश जो है मेरे पास वो कितना है? कैश है मेरे पास 1,35,000, 1,35,000 कैश है मेरे पास, ठीक है। पे कितना किया है? 50,000, बैलेंस कितना बचा? 85, रिटेन कितना करना है हमने ऑफिस में? 4,000। तो ये कहते हैं 81,000 बैंक में जमा करवा दो, 81,000 बैंक में जमा करवा दो। तो जब 81,000 बैंक में जमा करवाएंगे तो बैंक बढ़ जाएगा 81,000 से, और कैश माल 81,000 से क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कैश डिक्रीज किसकी वजह से हुआ है? बाय बैंक। बैंक किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है? कैश की वजह से, टू कैश। अब देखो इस साइड का जो बैलेंस आएगा ब्रॉट डाउन, अपने सॉरी बैलेंस कैरी डाउन आएगा, वो 4,000 आएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। देखो इस साइड 80,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,35,000। उस साइड है 1,31,000, तो यहाँ पे 4,000 क्या है? बैलेंस कैरी डाउन निकला है, ठीक है। इसी तरह से बैंक का करना है। बैंक में देखो 15,000 प्लस 50,000 प्लस 81,000 इज इक्वल टू 1,46,000। उस साइड है माइनस 20
-2, -15, -20, -7, बैंक में बचा 82,000। ये हमने क्या किया, बैलेंस किया है, ठीक है। नीचे डबल लाइन आएगी जहां पे, ठीक है। जहां पे कितना आ गया 1,35,000 और उस साइड आ गया 1,46,000। 22,000 प्लस 35,000 प्लस 7,000 प्लस 82,000 इज इक्वल टू 1,46,000। इस साइड भी कितना आया, 1,35,000, 1,46,000 और जो बैलेंस थे वो 1 जुलाई को, ये जून की ट्रांजैक्शन थी हमारी, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन हमारी जून की थी और 1 जुलाई को हमारे पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बचेगा, कैश का 4,000 क्योंकि हमने 4,000 रखा है और बैंक का बच गया हमारे पास 82,000। ये रहा आपका डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं ये। ट्रांजैक्शंस आपको एग्जामिनेशन में 101% पूछी जाएंगी, इस तरह की ट्रांजैक्शंस, ठीक है। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को डबल कॉलम कैश बुक अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। वीडियो को देखना, इसके साथ के 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करने हैं, ठीक है। वीडियो को देखने से पहले लाइक जरूर करना है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। आप इसको एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में कैश बुक का एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।